हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में किस बेस पे हम एंट्री करते हैं, क्या आधार होते हैं एंट्री करने के अकाउंटिंग के अंदर, इनको हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। और दो बेसिस होते हैं, आप ये समझ लीजिए, एक को कैश बेसिस बोलते हैं और एक को एक्रूअल बेसिस बोलते हैं। आज हम कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस की मीनिंग समझेंगे, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझेंगे और ये जानेंगे कौन कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज़ करता है और कौन एक्रूअल बेसिस यूज़ करता है, और फिर लास्ट में इन दोनों में डिफरेंस भी करेंगे। दोस्तों, आपके सिलेबस में भी होता है ये टॉपिक। आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, चाहे आपकी 11th क्लास हो, आपकी 12th क्लास हो, आपकी ग्रेजुएशन हो, सब जगह ये टॉपिक यूज़ होते हैं, तो आपको ये जानने ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताता हूँ। अंडर दिस सिस्टम ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब कैश आता है तो एंट्री की जाती है, जब कैश जाता है तो एंट्री की जाती है। उधार की यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होती है, इसको कैश बेसिस बोलते हैं। ये सिस्टम वह ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं जिनके मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, जैसे आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मंदिर मस्जिद हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स हो गए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये कैश बेसिस यूज़ करते हैं, कैश आया था क्योंकि इनके सारे ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैश बेसिस के कुछ एडवांटेज समझ लेते हैं। पहला एडवांटेज है, ये बहुत सरल सिस्टम होता है, इसमें कोई डीप नॉलेज अकाउंटिंग की डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, ये वह ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं जिनके मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर इन द टर्म मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर इन कैश, मतलब उनके उधार एंट्री नहीं, उधार कैश ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। और इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि इस सिस्टम से प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। इस सिस्टम से प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, कैपिटल को कंपेयर करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ज़रा डिसएडवांटेज समझते हैं। पहला डिसएडवांटेज है, इसका सही प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा। क्यों? जब आप सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। आपने उधार छोड़ दिया, आपने प्रीपेड छोड़ दिया, आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया है, तो इस तरह की जब आप ट्रांजैक्शन छोड़ेंगे तो गलत प्रॉफिट निकल के आएगा। दूसरा डिसएडवांटेज है, दिस सिस्टम डज नॉट फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है आपका कि अगर आपकी जनवरी की सेल्स है तो उसको आप जनवरी में रिकॉर्ड कीजिए, मगर इसमें ऐसा होता है कि जनवरी की सेल अगर उधार है तो आप इसको जब कैश आएगा, अगर आप फरवरी में आया, मार्च में आया, तो मार्च में आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये गलत सिस्टम है, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को गवर्नमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट रिकग्नाइजेशन नहीं देते, इनको मान्यता नहीं देते, तो इसको नहीं फॉलो करता, मानता नहीं है कौन, टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, समझ आएगा आपको पूरा कैश बेसिस। चलिए अब समझते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये साइंटिफिक सिस्टम होता है अकाउंटिंग का, और सभी अकाउंटिंग इस बेसिस से ही तैयार की जाती हैं। ज़रा दोबारा सुनिए। अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैश एज वेल एज क्रेडिट बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, इसमें उधार की एंट्री भी होती है, नकद की एंट्री भी होती है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, सब की एंट्री की जाती है। इसे एक्रूअल बेसिस होते हैं। इसका मतलब एक्चुअल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जब कोई ट्रांजेक्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एडवांटेज क्या है? जो इसके डिसएडवांटेज थे वो आप इसके एडवांटेज में लिख दीजिए। पहला, इससे ट्रू प्रॉफिट निकल के आता है। दूसरा, दिस फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसके ये डिसएडवांटेज थे, ट्रू प्रॉफिट नहीं आता, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता। तीसरा एडवांटेज है, टैक्स डिपार्टमेंट इसको मानता है, इसकी मान्यता देता है। दिस सिस्टम इज अप्रूव्ड बाय टैक्स डिपार्टमेंट एंड कंपनीज एक्ट, इसको कोई मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, ये भी डिसएडवांटेज से छूटा नहीं है। इसका डिसएडवांटेज सबसे पहला ये है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिस्टम होता है अकाउंटिंग का। इसके लिए अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है। ये लेंथी प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको अलग से अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग पे खर्च करने पड़ते हैं, तब ये सिस्टम तैयार होता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, समझते हैं कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंसेस क्या हैं। आपको समझ आ गया होगा। कैश बेसिस में केवल कैश की एंट्री होती है, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों की एंट्री होती है। ये सिस्टम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं जिनका मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन द टर्म ऑफ कैश, बता दिया मैंने आपको, उदाहरण नहीं होते, जैसे मंदिर मस्जिद बता दिया मैंने आपको, और आपके अनाथालय, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल वगैरह। दिस सिस्टम इज़ फॉलोड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ये सबके लिए है। ये उधार वालों के लिए सूटेबल नहीं था, बट ये उधार नगद दोनों के लिए सूटेबल है। इसके अंदर करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकल पाता, ट्रू, इसके अंदर ट्रू प्रॉफिट आता है। टैक्स डिपार्टमेंट इसको मान्यता नहीं, परमिशन, रिकग्नाइजेशन नहीं देता है, इसको अप्रूवल मिल जाता है टैक्स डिपार्टमेंट का भी।
ठीक है दोस्तों। और भी आप डिसएडवांटेज देखते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में। दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो जो एनपीओ होते हैं वो कैश बेसिस फॉलो करते हैं और बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।